नमस्कार। चलो गांव के विकास की और इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी पूरी टीम पहुंची हुई है गांव कोंडल। अब आज हम यहाँ के विकास के बारे में जानेंगे कि 4.5 सालों में किस तरह का विकास हुआ। नमस्कार सर। महिपाल बंधु, मैं जिला पार्षद हूँ डिस्ट्रिक्ट पलवल से, वार्ड नंबर 7 से, और मैं एक कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। जबकि मेरे दादाजी स्वर्गीय दीपचंद बंधु जी दिल्ली में 1971 से और 2003 तक वो राजनीति में बहुत बड़े सक्रिय और एक बहुत बड़े नेता रहे, एक उनकी पहचान रही। और उन्होंने अपने गांव से जाके दिल्ली के अंदर भारत देश की राजधानी में उनको उस समय दिल्ली के मेयर रहे, लीडर ऑफ द हाउस, कांग्रेस प्रेसिडेंट दिल्ली के मिनिस्टर रहे। उनके बताए हुए रास्ते पे मैं 2010 में मैं अपने गांव में वापसी आया और मैंने गांव की बहुत हालत देखी। बहुत ख़राब हालत थी गांव में, कि जो सबसे ज़्यादा हमारा जो इलाका था वो बिजली से पिछड़ा हुआ था, हथीन विधानसभा क्षेत्र जी। तो जब मैं 2010 में आया था, मेरे ताऊ जी चौधरी देवी सिंह तेवतिया जी यहाँ 1967 से 67 में विधायक बने थे। वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे थे। उनके बताए हुए रास्ते पर, उनके आदेश पर मैंने सबसे पहले, लोग राजनीति करते हैं वो कुर्ते पजामे पहन के राजनीति करते हैं, वो ग्राउंड पर कोई राजनीति नहीं करता। लेकिन मैंने अपने गांव की हालत देखी 2010 में, और हुड्डा सरकार थी। मैंने गांव में जब मैं आया था, जब 2 बिजली के ट्रांसफार्मर थे जी। आज गांव में कम से कम 20-22 ट्रांसफार्मर हैं। और ऐसा मेरा सिस्टम बना हुआ गांव में कि बिजली की ओर से कोई दिक्कत नहीं है, पानी की ओर से भी गांव में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कोई ट्यूबवेल वगैरह ख़राब हो जाए एक अलग इशू है। मैंने अपने गांव को चारों सड़कों से जोड़ा। मैंने एक सड़क पहले कोंडल से सेवली बनवाई थी, और मेरे दादाजी स्वर्गीय दीपचंद बंधु जी ने औरंगाबाद जो नेशनल हाईवे में छोटा था तो उस सड़क को भी गांव से जोड़ा। एक पुल का निर्माण भी कराया जो मेरे परिवार, और धार्मिक स्थलों पर भी 10 लाख रुपए की लागत से हमारे यहाँ एक मंदिर है प्राचीन स्वामी दयाल महाराज का, वहाँ भी उन्होंने मंदिर में काम कराया, जो भी पत्थर वगैरह जी। और जो मेरा राजनीतिक ग्राउंड रहा, मैं हमेशा कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। बाद भी मैं जिला परिषद का मेंबर बना, जो हरियाणा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीता, जबकि यहाँ के जो लीडरशिप थी वो सब मेरे खिलाफ थी जी। बिल्कुल। लोगों ने, मेरे यहाँ 12 गांव हैं जिला परिषद के, मैंने उन गाँवों में गया, समस्याएं पूछी। जब मैं गाँव में गया, नहीं तो कहीं बिजली की लाइन थी, नहीं कहीं ट्रांसफार्मर थे, नहीं कोई पाइपलाइन थी, कहीं कुछ रास्ते भी ऐसे थे जो मुझे सरकार का सहारा बना। तो मैंने गाँवों में रास्ते भी बनवाए, बिजली के ट्रांसफार्मर लगवाए, और पानी की पाइपलाइन। इन विधानसभा क्षेत्र में तो इतना बड़ी जो मेरा पिछड़ा हुआ मेवात, जो हम मेवात में गिने जाते हैं जी। जो कोट वगैरह, उटावर, रूपड़ा का मलाई जो इलाका है थी, चौधरी अवतार सिंह भड़ाना जी कि उनके उस समय आशीर्वाद से मुझे एक जिम्मेदारी दी गई हथीन विधानसभा क्षेत्र की। तो मैंने, जो मेरी महन जो भूमिकाएं रही हथीन विधानसभा क्षेत्र में, लास्ट गांव है खाई का, उससे है एक चांदपुर गांव है करुआ का, वहाँ तक इलाका लगता है। 120 गांव के लगभग हैं, 118 पंचायत हैं जी। तो उन गांवों में मैंने जो महत्वपूर्ण जो जन मूल सुविधाएं हैं, उनमें बिजली का मुद्दा था। वो बिल्कुल मैंने अपने जो लिस्ट थी, जिस गांव में काम कराए गाँवों में, तो मैंने वहाँ बिजली का बड़ा इस इलाके के अंदर सुधार किया जी। और जो 4.5 वर्ष जिला परिषद के हुए हैं, इनमें कुछ चेयरमैन से 2 साल हमारी नहीं रही, उसमें खींचतान रही। जो भी मुझे बजट मिला, डी प्लान से पैसा मिला, मैंने गांवों में कहीं चौपाल भी बनवाई, 5 सड़कें बनवाई अपने, कि मैं कांग्रेस ही एक जिला परिषद रहते हुए जी। तो लोगों का जो भाव था, आज भी लोगों की इजाज़त मैंने ली। भाई आप लोग कहते हैं तो मैं चुनाव लड़ लेता हूँ। नहीं, लोगों ने कहा कि बंधु जी आपको अच्छे बहुमत से जिताएंगे। आप लोगों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया वो सिर्फ काम, और एक मेरी जो पहचान रही है, बहुत से लोग तो पाल से करते हैं जी। बिल्कुल। मैंने सिर्फ एक पहचान जो रही, जो मेरे दादाजी स्वर्गीय दीपचंद बंधु जी रही, कभी वो 1971 से और 2003 तक वो चुनाव नहीं हारे। एक पार्लियामेंट का चुनाव हारे थे 1996 में, जब PV नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे जी जी। तो उस टाइम एक कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक वो था कि भाई राम मंदिर का मुद्दा था जी जी। तो जी। उसके बहुत से कारण थे, वो एक चुनाव हारे थे अपने जीवन में। नहीं तो दीपचंद बंधु जी का बहुत बड़ा एक नाम रहा पार्टी के अंदर भी। तो मैंने तो उनसे बहुत कुछ सीखा है।
पहचान बनाने की लोग अपनी कोई ज़मीन जायदाद से जोड़ते हैं, कोई पैसा से जोड़ते हैं, लेकिन मेरी परिवार की पहचान दो शख्सियत रही थी। चौधरी देवी सिंह तेवतिया, जो दीपचंद बंधु जी, एक गरीब परिवार से जाकर उन्होंने दिल्ली में राजनीति करी, और बैरिस्ट्री जस्टिस तेवतिया जी ने जाकर लंदन से बैरिस्ट्री करी, और जब बैरिस्ट्री उस समय जो की थी, तो ये कहते हैं, जो मैंने सुना था, हिंदुस्तान में गिने चुने 5-7 व्यक्ति थे, जिनमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी, लाल बहादुर शास्त्री जी। तो इंसान जो करना चाहे, ये नहीं है कि मैं गरीब हूँ और मैं देश का भला नहीं कर सकता। एक गरीब इंसान भी देश का भला कर सकता, अपने इलाके का भला कर सकता, अपने गांव का भला कर सकता, अपने परिवार का है। लेकिन हम अपनी नीयत को साफ रखेंगे तो हम अच्छी एक राजनीति कर पाएंगे। क्यों, यहाँ जो हमारा हथीन विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ 2 ही कांग्रेस पार्टी से रहे हैं कि चौधरी देवी सिंह तेवतिया जी, जो कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते थे जी, और एक मास्टर अजमत जी रहे, जो कांग्रेस पार्टी ने आज तक, उनके बाद कोई आज तक कांग्रेस पार्टी से हैं वो भी नहीं बना। लेकिन हथीन का एक अलग ही, पहली बार ऐसा हुआ कि सरकार जैसे बीजेपी की, और डागर साहब जो एमएलए बने, बेचारे शरीफ हैं, उनके फादर एमएलए रहे थे, सज्जन आदमी हैं, लेकिन सरकार में होते हुए वो कोई काम नहीं करा पाते, वो उनकी है। लेकिन आज जो विधायक हैं बिल्कुल ठीक है, वो मैं ये कहूँगा उनकी अच्छी शरीफ भी हैं, क्योंकि राजनीति में शरीफों का ज़माना नहीं है, और सच्चाई कहनी चाहिए। एक समाज में रह के हमें देखना चाहिए किसी आदमी की हम क्यों बुराई करें, लेकिन उनका जो परिचय है वो चाहे साधारण है और अच्छे हैं विधायक साहब। लेकिन सरकार की जो आपको हालात पता है कि विधायकों को कितना वेट देते हैं, कितने नहीं देते, वो सरकार का मामला है। आपने बहुत अच्छी बात की। अपने दादाजी, अपने पिताजी के बताए हुए मार्ग पे आप चल रहे हैं, और आपने बताया जैसे कांग्रेस के आप सिपाही हैं, ऐसा आपने सेवा भी करी है, तो ऐसा कोई कार्य जो आपकी योजना में अभी नहीं हुआ हो, ऐसा कोई कार्य आपका रहता है? मैं बता दूं, मेरी सोच ये है कि कोई समय अच्छा बना, हमारे इलाके में एसएम की प्रॉब्लम है, उस ज़मीन को हम कहते हैं कि उसको इंडस्ट्री एरिया घोषित करें, जो मेरी अपनी सोच है। और यहाँ एक बड़ा इंडस्ट्री एरिया, जो हमारी मेवात के कुछ गांव है जिससे बदनाम है हमारा, हम मेवात में नहीं आते, पलवल में आते हैं, कुछ गांव हैं जो 20-25 गांव हैं हमारे मुस्लिम भाइयों के। तो मेरी सोच है कि मुझे कोई अच्छा समय मिले या मेरी सरकार आए, मैं सरकार के सामने ये बात रखूं कि एक अच्छा सा इंडस्ट्री एरिया आए, और एक गवर्नमेंट कॉलेज होनी चाहिए हमारे बीच में, अच्छी सी डिग्री कॉलेज होनी चाहिए, कोई अच्छा बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए। लेकिन यहाँ की जो राजनीति अजीब रही है, लेकिन मेरा जो है राजनीति करने का जो टाइम था, उस मैं 10 में आया था, 2010 में। तो ये तो हर व्यक्ति, देखो कोई भी पार्टी में रह के कोई भी विधायक रहा, उसकी अपनी सोच होती है। मेरी एक अपनी सोच है कि यहाँ रोज़गार कैसे मिले, मैं कैसे दिलवा पाऊँगा, वो एक विधायक का मामला होता है कि वो किस तरीके से दिलवाए। यहाँ जो कंपनियाँ होती हैं उनसे कैसे रोज़गार मिलेगा, अब ये तो उनका प्रभाव है। मेरा कोई प्रभाव है, मैं कांग्रेस पार्टी में रहने के बाद भी आज 5 सड़कें बनवाई, मैंने करोड़ों रुपए गाँवों में ग्रांट दी, किसी गांव में 10 दी, कहीं 5 दी, 20 दी, मतलब मैंने भी 1 करोड़ से ज़्यादा बजट दिया है। और ये तो अपने ऊपर होता है, कहते हैं लास्ट इम्प्रेशन फर्स्ट इम्प्रेशन। मेरा जो अपना अनुभव है कि हम राजनीति में रह के हमारा इम्प्रेशन कैसा है, हम कैसे अधिकारियों से काम करा सकते हैं। लेकिन यहाँ का जो रवैया रहा वो मुझे ठीक नहीं लगा, यहाँ के राजनीतिक जो यहाँ की गतिविधियाँ रही हैं वो ठीक नहीं रही हैं। जी बिल्कुल। महिपाल जी, आपने सत्ता जैसे बीजेपी की है, फिर भी कांग्रेस में रह के आपने काफ़ी जो कार्य हैं वो किए हैं। अब आपने ये भी बताया कि कौन सा कार्य आपका रहता है। अब हमारे दर्शकों को दिवाली भी आ रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं दीपावली पर अपने देशवासियों को, अपने हरियाणा वासियों को, जिला वासियों को, हथीन विधानसभा हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज जो देश की हालत है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी है। जो लोग उद्योगपति हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको सब कुछ पता है। हम बीमारी से भी जूझ रहे हैं, लेकिन अपने घर में रहें, अपना पॉल्यूशन से बचें, अपने पटाखे कम चलाएं, और अपने जो भी, मैं सभी से ये कहूँगा, दीपक जलाएं, सबसे पटाखों पर ज़्यादा ध्यान नहीं रखें, क्योंकि आज जो हालत है, कोई शायद गरीब परिवार भी दीपावली नहीं मना पाएगा, तो ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत भी नहीं है। पॉल्यूशन से दूर रहें, और जो बीमारी है उससे भी अपना डिस्टेंस बना के रखें। अपने जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं उनसे रहें। जो सरकार जो हिदायत देती है भाई किस तरीके से रहना, वो भी उसका पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, गांव के विकास के, और इस कार्यक्रम से हम आपको अलग अलग पार्षदों से मिलाते रहते हैं। इसी कार्यक्रम में आगे भी आपको मिलाते रहेंगे। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।